वहीं सतारा लेडी डॉक्टर रेप और सुसाइड के इस मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पीड़िता के पिता ने फांसी की मांग की है। एसआई पर पीड़ित से 4 बार रेप का आरोप है। 4 पेज का सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआई पर पीड़ित से 4 बार रेप का आरोप है। पिता लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं। सीएम भी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से इस पीड़िता ने अपने हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था, उसके अलावा एक और सुसाइड नोट मिला है जो कि 4 पन्नों का है। पुलिस ने उसको बरामद करके उसी के आधार पर अब आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पिता यहां पर लगातार आरोपियों की फांसी को लेकर मांग कर रहे हैं। पिता का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी वो फर्जी बनाई गई थी। दूसरी गिरफ्तारी भी इसमें हो चली है। एसआई को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। हालांकि तमाम नेम्स मेंशन थे इस पूरे सुसाइड नोट में। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक की गई है। एसआई सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था जिसने 4 बार रेप किया था पीड़िता के साथ में। अब दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। शाहिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, लगातार एक्टिवली इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। एसआई की गिरफ्तारी हो चली थी, अब दूसरा कौन सा आरोपी गिरफ्तार हुआ है? हर्षा, इस पूरे मामले में आपको मैं बता दूं कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक तो ये कि मकान मालिक का बेटा और दूसरा वो ऑफिसर जिस पर आरोप लगा था। इस पूरे मामले में हर्षा अभी तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन मामला जो है जितना सरल दिख रहा है कि सुसाइड हो गया और 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, ये उतना सरल है नहीं, बल्कि ये मामला और भी पेचीदा दिख रहा है। क्योंकि इन सब के बीच में हर्षा एक और नाम सामने आया है और उस नाम की वजह से जो है पूरे मामले की शायद संभव है कि गुत्थी सुलझ जाए और ये पता चल सकेगा कि डॉक्टर ने आत्महत्या की क्यों। इस पूरे मामले में एक नाम आया है कि भाग्यश्री मारुति पंचांगने इनकी बेटी थी और इनकी बेटी को जो है उनके ससुराल वालों ने, इनका आरोप था कि शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करके उन्हें मार दिया था। उनका जो था, जो भाग्यश्री है, उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी दीपाली पंचांगने, इनकी जो शादी हुई थी अजिंक्य निम्बालकर से हुई थी। आप निम्बालकर से सरनेम से आपको याद हो रहा होगा, एक सांसद थे, उनका भी नाम आया, रंजीत सिंह निम्बालकर। तो इस अजिंक्य निम्बालकर से उस लड़की की शादी हुई थी और उसकी जो है मौत हो गई थी। उस मामले में इसी महिला डॉक्टर के जरिए पोस्टमार्टम किया गया और इसमें बताया गया था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई थी वो फर्जी थी। फर्जी का मतलब है कि इस डॉक्टर ने, जो संपदा मुंडे ने, जो अपनी, देखिए, सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि मेरे ऊपर प्रेशर था, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का दबाव था, तो ये अपने जो बिल्कुल इसी बीच में सुसाइड। शाहिद, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरें हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले ने सबको हिलाकर रख दिया। महिला डॉक्टर का शव गुरुवार को एक होटल के कमरे में मिला था। डॉक्टर ने अपने हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था, साथ ही 4 पन्नों में अपना दर्द बयां किया था, जिसके बाद चारों तरफ से डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग उठने लगी। हालांकि आरोपी सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सवाल यह कि क्या महिला डॉक्टर ने सच में आत्महत्या की है या फिर रास्ते से हटाने के लिए किसी ने उसका कत्ल कर दिया? महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल दहला देने वाली इस सुसाइड मिस्ट्री ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को सरकारी अस्पताल की डॉक्टर का शव एक होटल के कमरे में मिला तो सनसनी फैल गई। पुलिस हरकत में आई और आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने की तलाश में जुट गई। तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने को गिरफ्तार कर लिया गया। फलटण के उपजिला रुग्णालय के अधिकारी संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरण में अब सामाजिक संस्था देखिए अभी आगे आने लगी है। क्या लगता है आपको इस आत्महत्या के बारे में? ये बहुत दर्दनाक घटना है हमारे जिले में। ये जो घटना है वो विभाग की एक औरत, एक लेडीज जो अपना गांव छोड़ के काम के वास्ते शहर में आई थी और उसे ब्लैकमेल करके उसका बलात्कार किया और उसको हाथ पड़ा कि वो आत्महत्या करे। तो ये बहुत दर्दनाक और बहुत खतरनाक घटना है। इस बीच नेताओं का पीड़ित परिवार से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के तमाम नेता
महिला डॉक्टर के परिजनों से बातचीत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। शनिवार को मृत डॉक्टर के परिवार से महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने मुलाकात की। पंकजा मुंडे ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की जांच कमिश्नर लेवल के अधिकारी से कराई जाएगी। मृत डॉक्टर के परिवार से पंकजा मुंडे की मुलाकात कई कारणों से अहम है, क्योंकि बीड़ जिला पंकजा मुंडे के राजनीतिक प्रभाव का केंद्र है। इस क्षेत्र की बेटी होने के नाते डॉक्टर के परिवार से मिलना क्षेत्रीय मतदाताओं के साथ भावनात्मक संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सुसाइड करने वाली डॉक्टर ने अपनी शिकायत में 2 अहम बातों का जिक्र किया था कि उनके बीड़ जिले से होने के कारण और मुंडे समुदाय से होने के कारण ताने दिए जाते थे। महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन इलाके में डॉक्टर संपदा मुंडे के जरिए आत्महत्या किए जाने के बाद अब ये मामला सियासत की नजर हो गया है। महाराष्ट्र में अब विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश की है। संपदा डॉक्टर जो रही हैं, उन्होंने सुसाइड उस मामले में जो सुसाइड केस के बाद जो है फरार चल रहे आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच मृत डॉक्टर के परिवार से महाराष्ट्र के मंत्री पंकजा मुंडे ने भी मुलाकात की। इस दौरान पंकजा मुंडे ने पीड़ित परिवार को यकीन दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि बीड़ जिला पंकजा मुंडे के राजनीतिक प्रभाव का केंद्र रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि एक युवा डॉक्टर अपने हाथ पर जिस समय इस प्रकार से अपने मन की वेदना को लिखकर आत्महत्या करती है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी दुख भरी बात है। इसलिए सरकार ने तुरंत कल ही जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उनको सस्पेंड भी किया है, अरेस्ट करने का काम भी चालू हो गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इन्वॉल्व होंगे उनको कठोर से कठोर शासन किया जाएगा। डॉक्टर महिला की सुसाइड का मामला सतारा जिले के फलटन इलाके का है, जहां सरकारी अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर का शव गुरुवार रात एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला। मौके से मिले 4 पन्नों के सुसाइड नोट में डॉक्टर ने पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर 4 बार रेप करने और मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर पर मानसिक प्रताड़ना देने का गंभीर आरोप लगाया। डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा कि एक सांसद और उसके 2 निजी सहायकों ने उस पर कई मामलों में आरोपी व्यक्तियों के लिए फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव बनाया। डॉक्टर ने ये सब झेलते हुए 21 बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सुसाइड नोट में उसने एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि जब उसने फर्जी सर्टिफिकेट देने से मना किया तो 2 सहायकों ने उसे सांसद से फोन पर बात करने को कहा और उस बातचीत के दौरान सांसद ने उसे परोक्ष रूप से धमकी भी दी। फिलहाल सतारा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले प्रशांत नाम के एक दूसरे आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया था और 28 अक्टूबर तक 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है।